भारतीय लोक कथाओं की दुनिया में ना कई रहस्यमयी और अनसुनी कहानियां छिपी हुई हैं। और आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो सदियों से अंधेरे में फुसफुसाई जाती है। ये कहानी है सुहागन चुड़ैल की। ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इसमें धोखा है, बदला है और अमर होने की एक बहुत ही खतरनाक चाहत है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी ना हो? कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये घटनाएं सच में हुई हैं और वो सुहागन चुड़ैल आज भी हमारे बीच ही घूम रही है, अपने अगले शिकार को ढूंढते हुए। तो चलिए इस खौफनाक दास्तां की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले। एक लड़की थी जिसका नाम था निशिगंधा। वो बहुत ही भोली भाली थी, लेकिन उसकी जो खूबसूरती थी ना, वही उसके लिए श्राप बन गई। और फिर कहानी ने एक बहुत ही भयानक मोड़ लिया जब उस इलाके के राजा की गंदी नज़र निशिगंधा पर पड़ी। एक रात जब वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी तो उसी छीना झपटी में राजा के सिर पर चोट लग गई और वो मर गया। गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे निशिगंधा को ही कातिल और चुड़ैल मान लिया और उसे जिंदा जला दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक तांत्रिक को उसका जला हुआ शरीर मिला और उसने काले जादू से उसे फिर से जिंदा कर दिया। और इस तरह एक मासूम लड़की सच में बदले की आग में जलती हुई एक सुहागन चुड़ैल बन गई। अब निशिगंधा वो निशिगंधा नहीं रही थी। वो अब ताकत, खूबसूरती और हमेशा जिंदा रहने की भूखी एक रूह बन चुकी थी। और उस तांत्रिक ने उसे अमर होने का एक बहुत ही भयानक रास्ता दिखाया। एक ऐसा रास्ता जो मासूमों के खून से होकर जाता था। अमर होने का ये तरीका बहुत ही मुश्किल और खतरनाक था। उसे ऐसे आदमियों से शादी करनी थी जो एक खास नक्षत्र में पैदा हुए हों। फिर लाल चांद की रात को उसे अपने ही पति की बलि देनी पड़ती थी। हर बलि के साथ उसे एक श्रृंगार की शक्ति मिलती थी और हमेशा के लिए अमर होने के लिए उसे ये सब 16 बार करना था। 16, सोचिए जरा, 16 श्रृंगार मतलब 16 बलिदान, 16 जिंदगियां। यही कीमत थी उसकी अमरता की। और यहीं से शुरू हुई एक आम लड़की निशिगंधा के सुहागन चुड़ैल बनने की खूनी यात्रा। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं आज के जमाने में। मिलिए अर्जुन और रानी से। एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा जो अपनी रोड ट्रिप से घर वापस आ रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि रास्ते में एक मुलाकात उनकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात बनने वाली है। वो रास्ते में एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके थे और तभी वहां एक बहुत ही खूबसूरत औरत आई। अर्जुन तो बस उसकी खूबसूरती में जैसे खो ही गया। वो सब कुछ भूलकर बस उसे ही देखे जा रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी जानलेवा मायाजाल में फंसता जा रहा है। रानी को ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। उस औरत से एक अजीब सी मदहोश करने वाली खुशबू आ रही थी। उसने भारी भरकम गहने पहने थे, बड़े बड़े झुमके, मांग टीका और हाथों में गहरी रची हुई मेहंदी। और फिर अचानक सोचिए, भरी गर्मी में मूसलाधार बारिश होने लगी। इन सारे खतरनाक इशारों के बावजूद अर्जुन, जो पूरी तरह उसके वश में था, उस अजनबी को अपने घर ले आया। घर पहुंचने के बाद तो माहौल और भी अजीब हो गया। रानी की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी और बहुत जल्द उसे उस मेहमान के बारे में वो डरावना सच पता चलने वाला था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अपने बेडरूम में जब रानी ने शीशे में उस औरत का अक्स देखा ना, तो जो उसे देखा उसे देखकर तो सच में उसके होश उड़ गए। शीशे में वो सुंदर चेहरा नहीं था, बल्कि एक जला हुआ, भयानक और बदला लेने को बेताब चेहरा दिख रहा था। वो निशिगंधा का चेहरा था। मतलब ये मायाजाल इतना ताकतवर था कि अर्जुन को तो बस एक खूबसूरत चेहरा और मनमोहक खुशबू नजर आ रही थी, लेकिन रानी को सच्चाई दिख रही थी। एक जला हुआ चेहरा और सबसे डरावनी चीज, उसके पैर जो उल्टे थे, जो एक चुड़ैल की असली पहचान होते हैं। रानी कुछ कर पाती इससे पहले ही उसे अर्जुन की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वो भागकर कमरे में पहुंची तो देखा कि चुड़ैल अपने असली रूप में आ चुकी है। और फिर देखते ही देखते उस चुड़ैल के हाथों की मेहंदी जिंदा हो गई और सांपों की तरह अर्जुन के जिस्म से लिपट गई और रानी की आंखों के सामने ही उसका दम घोट दिया। अर्जुन की मौत के साथ ही सुहागन चुड़ैल अपनी मंजिल के एक और कदम पास पहुंच गई। रानी तो बस बेबस होकर देखती रह गई और वो चुड़ैल उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई, अपने अगले और आखिरी शिकार की तलाश में।
अर्जुन उसका 15वां शिकार था। मतलब अब तक सुहागन चुड़ैल 15 श्रृंगार की शक्तियां हासिल कर चुकी है। वो अमर होने से सिर्फ एक कदम दूर है। उसे बस अपना 16वां और आखिरी शिकार चाहिए। तो अब सवाल ये है कि उसका आखिरी निशाना कौन है? वो है वज्रगढ़ के राजघराने का मोक्ष। लेकिन इस बार शायद ये इतना आसान नहीं होने वाला। मोक्ष को बचाने के लिए तिया का प्यार है और एक बहुत ही शक्तिशाली लॉकेट जो शायद उसका सुरक्षा कवच बनेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, 15 श्रृंगार की इतनी जबरदस्त शक्तियों के साथ क्या सुहागन चुड़ैल को रोका जा सकता है? क्या दिया का प्यार उस निर्दयी चुड़ैल का सामना कर पाएगा? या फिर मोक्ष उसका 16वां और आखिरी शिकार बनकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देगा? ये एक ऐसी लड़ाई है जिसका नतीजा अभी लिखा जाना बाकी है।